नमस्कार मित्रों, श्री राज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से और टॉपिक लेकर के आया हूं रीजनिंग का कैलेंडर। प्यारे बच्चों, आइए हम सीखते हैं लीप ईयर या अधिवर्षों की गणना करना। कैसे हम लीप ईयर या अधिवर्ष को ज्ञात करते हैं, आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से उसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, व्हाइट बोर्ड पे लिखा है 19 जुलाई 2003 को शुक्रवार, तो 19 जुलाई 2087 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे देख लें कि 2003 और 2087 के बीच में लीप ईयर कितने हैं। यदि सामान्यतः आप लीप ईयर की गणना करें तो आप 2004, 2008, 2012 ऐसे काउंटिंग करते हुए 2087 तक जाएंगे, जिसमें समय आपकी ज़्यादा लग सकती है। इससे बचने के लिए वो टेक्निक हम बता रहे हैं, जिसके आधार पर आप बहुत जल्दी ही इन दोनों वर्षों के बीच में पता कर पाएंगे कि लीप वर्ष कितने हैं, अधिवर्ष कितने हैं, उनकी गणना आप कर पाएंगे। लीप वर्षों की गणना करने का तरीका ये है कि जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ दी गई है उसके तुरंत बाद देखिए कि 29 फरवरी किस साल में पड़ रही है। तो 29 फरवरी जिस साल में पड़े उस साल को नोट कर लेते हैं। उसके पश्चात जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ पूछी गई है उसकी तुरंत बाद 29 फरवरी की वर्ष में पड़ रही उसको नोट कर लेते हैं। दोनों का डिफरेंस ज्ञात करते हैं, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। दोनों के अंतर को 4 से भाग दे करके भागफल जो प्राप्त होता वही लीप वर्षों की संख्या हो जाती है। तो आइए इसी बात को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया है कि 19 जुलाई 2003। अब 19 जुलाई 2003, इसके बाद हम देखेंगे कि 29 फरवरी किस साल में पड़ रही, उस साल को हम नोट कर लेंगे। प्यारे बच्चों, लीप वर्ष के विषय में पहले ही बताया जा चुका है कि वह साल जो 4 से विभाजित हो जाए अधिवर्ष या लीप ईयर होगा। वह सन जो 4 से विभाजित नहीं होगा वह साधारण वर्ष होगा। तो यहाँ आप देखें कि 2003 साधारण वर्ष है, इसके तुरंत बाद 29 फरवरी किस साल में पड़ेगी, अर्थात कौन सा साल लीप ईयर का होगा, तो वह होगा 2004। 19 जुलाई 2087। अब 2087 वो भी जुलाई का मामला है। इसके बाद 29 फरवरी किस साल में पड़ेगी, तो वह होगा 2088। अब इन दो सालों का हम अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर आप ज्ञात करेंगे तो मिलेगा आपको 84। ऊपर से आप नीचे को माइनस कर दें। 84 मिला, इसे 4 से भाग देंगे, 21 बार जाएगा, 21 चौक 84, पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो जो हमें भागफल मिला यही क्या हो जाएगा, लीप ईयर, लीप वर्ष यही हो जाएंगे या अधिवर्ष यही हो जाएंगे। जो भागफल प्राप्त हुआ, कहने का आशय कि जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ दी गई है उसकी तुरंत बाद देखिए कि 29 फरवरी किस साल में पड़ रही, उस साल को नोट कर लें। जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ पूछी गई है उसके बाद देखें कि 29 फरवरी किस साल में पड़ रही, उसको भी नोट कर लें। दोनों का अंतर ज्ञात करके 4 से भाग दे दें, प्राप्त भागफल ही लीप वर्षों की संख्या होगी। तो 2088, 2004 का डिफरेंस 84, 84 को 4 से हमने भाग दिया, 21 भागफल प्राप्त हुआ, तो 21 ही लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी। यदि आपको दिन भी ज्ञात करना हो कि फला को कौन सा दिन हो, तो पिछली वीडियो में आपको दिन की गणना करना बताए थे जब ईयर चेंज वाला मामला रहे। यहाँ पे अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो ऐसे ही दोनों दिन और महीने दोनों सेम है, तो साल का अंतर कर लेंगे। साल का अंतर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ 84 हो गया। बीच में लीप ईयर कितने आए हैं, 21 आए हैं, 21 आप जोड़ देंगे। अब इस तरीके से आपको मिला 105। अब 105 में ज्ञात करेंगे कि विषम दिन कितने हुए, तो 7 से आप भाग दे करके विषम दिन ज्ञात कर सकते हैं। तो 7 एकम 7, 3 5, 7 पचे 35, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा 0। अर्थात 3 का देकर के 87 का पूछिए, आगे का पूछ रहा है, इसलिए 0 दिन आप ऐड करेंगे तो उस दिन भी आप कौन सा पाएंगे, शुक्रवार। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखें कि लीप वर्ष की गणना करना भी आपने सीखा और साथ ही साथ क्या सीख लिए, फला डेट को कौन सा दिन होगा ये भी आप जान लिए। अगले क्वेश्चन में देखें कि 25 फरवरी 2004 को रविवार, 25 फरवरी 2076 को कौन सा दिन होगा। पहले लीप वर्ष की गणना आप कर लें।
तो लीप वर्ष की गणना करना हमने बताया कि जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ दी गई है उसके तुरंत बाद 29 फरवरी जिस साल में पड़ता है उस साल को लिख लेते हैं। चूँकि 25 फरवरी है, इस डेट के बाद, इस तारीख के बाद 29 फरवरी इसी साल में पड़ जा रही है, इसलिए 2004 के बदले 8 लिखने की आवश्यकता नहीं, 2004 ही लिखेंगे क्योंकि 29 तारीख इसी साल में पड़ जा रही है। यदि यही 1 मार्च की कहानी रहती तब आप 2008 लिखते, क्योंकि अब 29 फरवरी 2008 में मिलती, लेकिन ये 25 फरवरी ही है इसलिए 29 फरवरी अभी इसी साल में मिल जाएगी, इसलिए 2004 को हम लिख लिए, लीप वर्ष की गणना करने के लिए लिख रहे हैं। 25 फरवरी 2076 है तो इसमें भी 2076 लीप ईयर है क्योंकि 4 से विभाजित हो जाएगा 2076, तो 29 फरवरी इसी साल 2076 में ही पड़ जाएगी, तो 2076 को हमने लिख लिया। इन दोनों का अंतर आप ज्ञात करेंगे तो 72 हो गया। 4 से भाग देकर के अधिवर्षों की संख्या हम ज्ञात करने जा रहे हैं। 4 से भाग देंगे 4 एकम 4, यहाँ बचा कितना 3 2, 4 बटे 32, पूरा पूरा कैंसिल, भागफल कितना मिला 18। इस प्रकार से 2004 और 76 के बीच में लीप ईयर कितने होंगे 18। आप नॉर्मल वे में काउंटिंग कर सकते हैं, 2004 8 ऐसे समथिंग उतना ही पाएंगे जितना है यहाँ 18। अब यहाँ पे अगर दिन भी आप ज्ञात करना चाह रहे हैं तो दिन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो 72 ही मिला, इसमें 18 को आप ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 90। 7 से भाग देकर के विषम दिन ज्ञात करेंगे तो 7 एकम 7, 2 20, 7 दूनी 14, 6, तो जो 6 शेष बचा ये क्या हो गया विषम दिन हो गया, विषम दिन। अब फला तारीख को दिया है कि 25 फरवरी 2004 को रविवार, तो 25 फरवरी 2076 को कौन सा दिन होगा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या 6 विषम दिन है, आगे का पूछ रहा है इसलिए 6 ऐड कर देंगे। 6 आगे बढ़े आप या कितना पीछे चलने तो काम चल जाएगा 1, या तो 6 आगे बढ़े या 1 पीछे चल जाए, क्योंकि 6 और 1 दोनों मिलाकर के 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 और 1 मिलाकर के 7 हो रहा है, तो 6 दिन चाहे आप प्लस आगे बढ़ें या 1 दिन पीछे उसी दिन पर पहुंचेंगे। तो रविवार में 6 दिन आप जोड़ दें तो रविवार के आगे सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, या 1 दिन बैक आ जाएं तब भी आप पहुंचेंगे कहाँ शनिवार। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ भी आपने देखा कि इस लीप वर्षों की गणना करने के आधार पर पीछे वाले प्रश्न का भी हम रिवीजन कर ले रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें कि 22 मई 2007 को सोमवार, तो 22 मई 1825 को कौन सा दिन। यहाँ दिन की गणना हम लोग करेंगे, उसके पहले मेन हमारा उद्देश्य क्या है कि अधिवर्ष की गणना, अधिवर्ष की संख्या ज्ञात करना, लीप ईयर कितने आ रहे हैं इन दोनों सालों के मध्य में। तो सबसे पहले आप करें क्या, 22 मई 2007 का दिया है। अब देखेंगे कि 29 फरवरी, 22 मई के बाद 29 फरवरी किस साल में पड़ रही, उस साल को लिख लेंगे। तो अब जानते हैं कि 2007 साधारण वर्ष है, इसके बाद 2008 लीप ईयर आ ही जाएगा और उसमें फरवरी 29 की होगी। 2008 को हम क्या करेंगे लिख लें। चलिए इसके उपरांत 22 मई 1825 का पूछ रहा, तो 22 मई 1825 के बाद देखें कि लीप ईयर कौन पड़ेगा। 1825 तो साधारण वर्ष है क्योंकि 4 से कटेगा नहीं, तो इसके बाद लीप ईयर क्या पड़ेगा 1826 साधारण वर्ष, 1827 साधारण वर्ष, 1828 लीप ईयर होगा क्योंकि यह 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, उसमें फरवरी 29 की होगी। 22 मई 1825 के बाद हम देख रहे हैं कि 29 फरवरी किस साल में पड़ रही है, तो वह है 1828। अब इन दोनों सालों का हम अंतर ज्ञात कर लेंगे। अंतर आप ज्ञात करें तो हम पाएंगे कि 180 180। इसको हम 4 से भाग दे करके भागफल प्राप्त करेंगे, तो भागफल हमें प्राप्त होगा 45, 45 चौको 180। इस प्रकार से हमें भागफल कितना मिला 45। प्यारे बच्चों ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ 45 लीप ईयर नहीं हो पाएंगे। उसका रीज़न क्या है, अब देखिए कि जब ऐसी कंडीशन रहे कि बीच में शताब्दियाँ चेंज रहें, जैसे 1825 का दिया, बीच में 1900 बीता होगा, उसके बाद 2000 आया, तो बीच में 1900 आ गया है, एक शताब्दी है
कौन सी है शताब्दी? 1900। और शताब्दी के लिए शर्त ये होता है कि शताब्दी लीप ईयर तभी होगा जब वह 400 से विभाजित हो। शताब्दी, अधिवर्ष की शताब्दी या लीप ईयर की शताब्दी तभी होगी जब वह 400 से विभाजित हो जाए। यदि वह 400 से विभाजित नहीं होती तो शताब्दी साधारण वर्ष की होती है, अर्थात उसमें फरवरी 29 दिन की नहीं होती, 28 दिन की होती है। तो इस प्रकार से 1900 के यदि हम 400 से काटें तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। इसलिए 1900 जो बीच में शताब्दी आ गई है यह ऑर्डिनेट है, साधारण वर्ष की शताब्दी है। इसलिए अधिवर्षों की टोटल संख्या कितनी होगी? 45 नहीं होगी, 45 में से 1 घटा देंगे तो हमें 44 प्राप्त होगी। अब यहाँ पे एक अलग से रूल आपने सीखा, ये शताब्दियाँ चेंज रहें तो बीच में जितनी ऑर्डिनेट शताब्दी अर्थात ऐसी शताब्दियाँ जो 400 से विभाजित नहीं हो रही हैं आ जाएं तो उनकी संख्या को इस भागफल में से घटा देंगे तो जो प्राप्त होगा वह अधिवर्षों की संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आप समझ लिए होंगे कि हम लीप वर्ष कैसे ज्ञात कर रहे हैं। सन को घटाया, भागफल प्राप्त हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं कि शताब्दी चेंज है, 1825 और 2007 है, तो बीच में एक शताब्दी साधारण वर्ष की आ गई 1900 जो 400 से कटेगी नहीं। यदि 400 से कट जाती तो लीप ईयर्स की शताब्दी होती और लीप वर्ष की संख्या भी वही हो जाती जो भागफल दिया है। लेकिन यहाँ 1900 शताब्दी जो है साधारण वर्ष की शताब्दी आ गई, इसलिए लीप वर्ष की संख्या इस भागफल में से 1 घटा देंगे क्योंकि एक ऑर्डिनेट शताब्दी बीच में आई हुई है। यदि यही 1625 देता तो बीच में 1700, 1800, 1900 3 ऑर्डिनेट शताब्दी आ जाती तो हमें अधिवर्ष कितने प्राप्त होते? इस भागफल में से हम 3 माइनस कर देते हैं तो हमें 42 मिल जाते। तो प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करते समय कि प्रोसेस या विधि यही रहेगी। यदि बीच में ऑर्डिनेट शताब्दी आ जाती है तो जितनी ऑर्डिनेट शताब्दियां रहेंगी उतनी संख्या हम भागफल में से माइनस करके लीप वर्ष की संख्या बताएंगे या अधिवर्ष की संख्या बताएंगे। तो आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ लीप ईयर पता चल गया कि 44 है। अब हम ज्ञात कर लें कि यहाँ पे दिन कौन सा हो रहा। 2007 और 1825 इन दोनों का डिफरेंस आप निकालिए तो 7 से 5 गया 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, 182। लीप ईयर कितने हैं? 44 ऐड कर लेंगे, 6, 8, 4, 12, 1, 1, 2, 226। 7 से भाग देकर के विषम दिन निकालेंगे तो 7 त्रिके 21, बचा यहाँ 1, 6, 7 दूनी 14, बचा कितना? 2। 2007 का देकर के 1825 का पूछ रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 दिन से जाना पड़ेगा तो 2 दिन माइनस कर दें। सोमवार से 2 दिन बैक आएंगे तो रवि शनि, तो शनिवार हमारा आंसर हो जाएगा। या इसमें यदि हम 5 दिन आगे बढ़ लेते हैं ना तब भी वही पहुंच जाएंगे शनिवार पे। सोम के बाद देख लीजिए मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 5 दिन आगे बढ़े तब भी शनिवार। इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि 22 मई 1825 को शनिवार आ रहा। लीप वर्ष की गणना कैसे हमने किया ये भी आप समझ लीजिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।